गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 हम पढ़ रहे थे हरिवंश राय बच्चन का कविता आत्म परिचय, जो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। उनकी एक कविता और है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हम आज पढ़ेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता में ये बताया गया है कि जो अपना जीवन है, जिस प्रकार सूर्य जो है धीरे धीरे अस्त होता जाता है, वैसे ही हमारा जीवन है जो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसके बारे में हमें बताया गया। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पंथी किसे कहा गया है? राहगीर, जो चलने वाला है। इसमें जीवन रूपी यात्रा रूपी जो दिन है वो ढलने वाला है, यानी धीरे धीरे जीवन समाप्त होने वाला है। कवि कहते हैं कि दिन रूपी यात्री यद्यपि चलते चलते थक गया है। यात्री यहाँ पर किसको बताया है? दिन को। वो चलते चलते थक गया है, किंतु वह यह सोचकर जल्दी जल्दी कदम उठा रहा है कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए। उसका गंतव्य अब अधिक दूर नहीं है। गंतव्य यानी जहाँ उसे जाना है, परंतु उसे ऐसा लग रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढलने वाला है। इसमें कवि को जो है भय सता रहा है कि रास्ते में रात हो जाए और वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसमें कोई ज्यादा कठिन अर्थ नहीं है, सीधा साधारण अर्थ है। इसका जो दूसरा पैराग्राफ है आपके, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा यानी प्रतीक्षा कर रहे होंगे बच्चे। कवि कहता है कि आकाश में जो उड़ने वाले जो पक्षी है, जब यह सोचता है कि घोंसले में बैठे बच्चे उसके लौटने का भी इंतजार कर रहे होंगे, प्रतीक्षा कर रहे होंगे और आतुरता पूर्वक घोंसले से झांक रहे होंगे। हमने देखा है कि जब हमारे जो पिताजी हैं काम से लौटते हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं वो भी उनका इंतजार करते हैं, घर से बाहर निकल कर देखते हैं कि कहीं पिताजी आ तो नहीं गए हैं। वैसे ही चिड़ियों का इन्होंने बताया है कि जो दाना लेने के लिए जो चिड़िया निकलती है, उनके बच्चे घोंसलों से झांक रहे हैं और आतुरता पूर्वक जिज्ञासा से देख रहे हैं, और उनके जो पंख है वो तेजी से गति करने लग जाते हैं और वह जल्दी जल्दी अपने घोंसलों की ओर उड़ने लगता है। अपने प्रियजनों से मिलने की आतुरता उसके कदमों में तेजी ला देती है। राहगीर जो चलने वाला है, वैसे ही बताया जाए, पक्षी में ले लो चाहे इंसान में ले लो, कि जैसे ही हमें किसी से मिलना है, आतुर है, हमें पता है कि हमारा कोई इंतजार कर रहा है, तो हमारे जो कदम है वो जल्दी जल्दी उठने लग जाते हैं। यानी पथिक को घर पहुंचने की जल्दी है तथा अपने प्रियजनों से मिलने की व्याकुलता भी है। यहाँ पर ममता और प्रेम भावना का वर्णन किया गया है कि जिससे हम प्यार करते हैं, हमारी ममता है, तो हम बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जल्दी जल्दी कदम शुरू हो जाते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता, दिन जल्दी जल्दी है ढलता। इसमें जो है कवि ने आपको यह बताया है कि उनकी जो प्रियतमा है, उनको याद करके वो व्याकुल और उद्गिन है। जो दो पहले पद बताए हैं वो साधारण इंसान पक्षियों के बारे में बताया, अंतिम जो है वो इन्होंने अपने बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि घर पर उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि इनकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, भाई मेरे से मिलने के लिए तो कोई व्याकुल भी नहीं है, मेरा कोई इंतजार करने वाला नहीं है, कोई भी उससे मिलने को व्याकुल नहीं। उसकी पत्नी का जो देहावसान हो चुका है, यानी मृत्यु हो चुकी है, अतः वह घर पहुंचने की जल्दी किस लिए करे। यह विचार मन में आते ही उसके जो कदम हैं वो ठिठकने लगते हैं, उसका मन जो है वो व्याकुल होने लगता है। भरता उर में विहलता, यानी उसका मन जो है वो व्याकुल हो उठता है तथा घर जल्दी पहुंचने की उसे इच्छा पर विराम लग जाता है। यानी वो भी चाह रहा था कि मैं जल्दी जल्दी घर जाऊं, लेकिन उसके जो पैर हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं कि मेरा तो कोई इंतजार करने वाला नहीं है। इस तरीके से उसे ऐसा लगता है कि उसके जीवन का भी दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। यानी जो पहले दिन बताया था, दिन को आपको लक्ष्य करके बताया, लेकिन अंतिम में बताया है कि जो ये जीवन है ये भी दिन की तरह है, जो एक समय तक धीरे धीरे ढल जाएगा, यानी समाप्त
हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपके हरिवंश राय बच्चन की दोनों कविता समाप्त होती है। इनके जो प्रश्न उत्तर है उनको मैं कल आपको भेज दूंगी और जब पेरेंट्स मीटिंग में आएंगे अपनी कॉपी लेकर आएंगे। थैंक यू।